इलेक्ट्रिक करंट एंड वी विल टुडे टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल पावर। सबसे पहले हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट जो कि एक इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, हीट को हम यूज करते हैं अपने अप्लायंसेस के अंदर या फिर वो प्रोड्यूस होती है साइड प्रोडक्ट के रूप में। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो बनता कैसे है और कैसे ये चीजें होती हैं। तो मेरे पास मान लीजिए एक बैटरी है। बैटरी के अंदर हमने देखा होगा कि क्या होता है, बैटरी जो होता है वो सोर्स होता है एक टाइप का। किसका सोर्स होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है। किस चीज का सोर्स होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स होता है बैटरी। और इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जो बैटरी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये केमिकल रिएक्शंस मिलके क्या करती हैं दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देती है। पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देती है। हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर कैसे उसका हीटिंग इफेक्ट बनता है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे साथ में। तो जो केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है दोस्तों। उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक टाइप का फोर्स होता है ये, नाम से पता लगता है। मोटिव मतलब मोशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फोर्स मतलब फोर्स। वो फोर्स जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा दे। इलेक्ट्रॉन्स को भगाने के लिए एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कराने के लिए एक फोर्स होता है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्टकट में ईएमएफ भी कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एक टाइप की वोल्टेज होती है। वोल्टेज और बेसिकली जो ईएमएफ होता है उसको हम एक ही मानते हैं, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा? ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए वोल्टेज और ईएमएफ को लगभग एक समान माना जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को भगाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होगा? प्रोड्यूस होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक करंट अगर हमारा प्रोड्यूस होता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट को हम चाहे तो किसी में से भी पास करा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स हैं, एक सीरीज है रेजिस्टर्स की, जिसमें से हम क्या कराते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं दोस्तों। ऐसे जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो हीटिंग इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सबसे पहले, कि जो पावर होती है, इलेक्ट्रिकल पावर की अगर मैं बात करूं, पावर जो होती है हमारी वो क्या होता है कि वोल्टेज इनटू में क्यू, ये टाइप की एनर्जी जो होती है, इस एनर्जी को जब हम टी टाइम में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, टी टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? पावर मिलती है हमारे को। P इज इक्वल टू एक टाइप से ये क्या चीज बन जाती है? Q अपॉन टी। ये वाली चीज हमारी बन जाती है चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो है हमारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है उसको हम आई करंट से बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर क्या बन जाता है? P इज इक्वल टू वी आई बन जाता है। इस P इज इक्वल टू वी आई, जो P जो हमारा था, इस P को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं इसको हम। यहाँ पे जो पावर है वो हमारी क्या है? V इंटू क्यू बाई टी। मैंने बोला कि वोल्टेज को जब हम चार्ज में से पास कराते हैं, है ना, वोल्टेज जो है चार्ज के साथ मिलके और उसको टाइम के अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं? वी क्यू जो एक एनर्जी थी हमारी एक टाइप की, ये बेसिकली होती क्या है दोस्तों? ये एनर्जी होती है, एनर्जी अपॉन टाइम जो है ये है। तो P इक्वल टू वी आई जो है, अगर हम इसको हीटिंग इफेक्ट के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? आई यूज कर लेते हैं दोस्तों। और जो हमारी पावर जो है वो क्या होगा? उस हीट जो है वो एनर्जी की तरीके से होती है, क्योंकि हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। अगर एनर्जी की फॉर्म है दोस्तों तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? पावर इनटू टाइम का फॉर्मूला होता है। पावर जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, क्या? P इज इक्वल टू वी आई होता है। तो हमारा हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से क्या बन जाता है? वी आई और टी बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? वी आई टी बन जाता है। तो दोस्तों जो हमारा हीटिंग इफेक्ट जो था वो हमारा क्या बन जाता है? वी आई टी बन जाता है। और अगर ओम्स लॉ की बात करें यहाँ पर,
VIT बन जाता है। और अगर हम ओम्स लॉ की बात करें यहाँ पर, तो अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था दोस्तों कि ओम्स लॉ जो होता है हमारा वो होता है V इज इक्वल टू IR, जो कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है। अगर इस V की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं, V के अंदर पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा H है वो क्या होगा IR इंटू में साथ में ये IT थे दोस्तों, इस IT को कनेक्ट करते हैं, यहाँ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा I²RT। तो हीटिंग इफेक्ट का हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है I²RT। तो दोस्तों यहाँ से आप देखते हैं कि हीटिंग जो थी हमारी, हीटिंग जो एक टाइप की है वो कैसे होती है कि हीटिंग इफेक्ट जो है, जो हीट प्रोड्यूस करता है वो डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है सबसे पहले वो प्रोपोर्शनल होता है H हाइट इसके, किसके, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे हीट भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे करंट को बढ़ाते जाएंगे हीट बढ़ती जाएगी, या फिर जो टाइम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है अगर उसको बढ़ाएंगे तो भी आपकी क्या होगी दोस्तों, हीट बढ़ती जाएंगी। इसलिए हीटिंग इफेक्ट जो है बेसिकली वो हमारा डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर। पावर के बारे में हम बात तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि पावर जो होता है वो हमारा क्या होता है P इज इक्वल टू VI होता है दोस्तों। ऐसे ही पावर की अगर मैं बात करूं एक बार, तो पावर जो कि P के नाम से मैंने डिनोट किया था P इज इक्वल टू VI, उसके भी हमारे दोस्तों 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। P इज इक्वल टू VI एक फॉर्म ये, दूसरी फॉर्म अगर V की जगह पर मैं IR को रखता हूं तो क्या बनेगा IR इंटू I, तो यहां पर बन गया I²R। तो दूसरी फॉर्म जो है दोस्तों हमारी पावर की I²R बन जाती है। और तीसरी फॉर्म हमारी क्या बनेगी कि अगर हम I की जगह पर, इस वाली फॉर्म के अंदर अगर I की जगह पर V/R रख लेते हैं, I की जगह पर अगर V/R रख लें तो दोस्तों यहाँ पर V था ऑलरेडी, और इस I की जगह पर हमने अगर V/R रखा तो V/R आ गया, और यहाँ पर V मिलकर V² बना, और यहाँ पर R, तो पावर जो है वो दोबारा ये हुआ। तो ऐसे देखिए आप कि पावर की जो हमारी फॉर्म है वो 3 फॉर्म आई, ऐसे ही एक ये वाली फॉर्म, एक ये वाली फॉर्म और एक ये वाली फॉर्म दोस्तों। तो ऐसे ही हीटिंग की इफेक्ट की जो है वो भी हमारी 3 फॉर्म आ सकती हैं, VIT पहले इनटू में टाइम करके, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट क्या है पावर इनटू टाइम होता है बेसिकली। तो पावर की ये VI, तो पहले VIT, दूसरी फॉर्म P इज इक्वल टू I²R, तो I²RT, और तीसरी फॉर्म क्या आ सकती है दोस्तों, ये आ सकती है हीटिंग इफेक्ट की V² अपॉन R इंटू में T। तो तीसरी फॉर्म जो है हमारी ये हो गई। तो इसी तरीके से हमारे हीटिंग इफेक्ट के जो है 3 फॉर्मूले बने, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। और ऐसे ही हमारे पावर के 3 फॉर्मूले बने, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला दोस्तों। अब बात करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो यूज कहाँ हो जाता है, कैसे यूज होता है दोस्तों। तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में देखिए आप कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब को देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, जो हमारा फिलामेंट होता है वो एक टाइप का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो हम रेजिस्टेंस होता है, हमारा जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट मेटल का बना होता है, किसका, टंगस्टन का बना होता है। और उस टंगस्टन की प्रॉपर्टी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, लाइट बढ़ेगी। लाइट के साथ में दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपकी जो वोल्टेज आप देते हो वो सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, अगर वो रजिस्टर में से पास होता है तो वो आपको क्या देगा, हीटिंग इफेक्ट भी देगा। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जो है वो हमारा 3 प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, I², करंट पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर। इलेक्ट्रिक बल्ब में जैसा कि हम पढ़ते हैं फिलामेंट के अंदर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो कि टेम्परेचर को बियर कर पाता है, और यही रेजिस्टेंस क्या करेगा, लाइट भी ग्लो करेगा। और आपने देखा होगा कि बल्ब जो है वो गर्म भी हो जाता है हीट की वजह से। तो ये हमारे को क्या देगा, लाइट भी देगा और हीट भी देगा, दोनों टाइप की देगा दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 2 की, तो हीटर जैसे हम देखते हैं, हीटर के अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा फिलामेंट होते हैं वो गोल गोल घुमा के ऐसे ऐसे, और जो है उस का जो रेजिस्टेंस है जो वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेजिस्ट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट होगा। और इस हीटिंग इफेक्ट को क्या, इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हम
जो फूड को कुक कर पाएंगे। ऐसे ही गीजर के अंदर जो है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, गीजर के अंदर भी हम ऐसे ही होता है दोस्तों कि उसके अंदर भी जो रोड होती है वो हीट हो जाती है इसी रेजिस्टेंस की वजह से, और रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि गीजर भी जो है हीटिंग इफेक्ट की वजह से पानी को गर्म कर पाएगा। आपने देखा होगा कि फैन जो होता है, इलेक्ट्रिकल फैन जो होता है, कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से जब ज़्यादा टाइम के लिए उसको चलाते रहेंगे तो वो भी क्या करेगा दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट देगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस दोस्तों इस हीटिंग इफेक्ट को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है, या जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।